वो ऐसे रस का चस्का है जिस रस धारा को एक बार व्यक्ति चाख लेता है तो समझ लो उसके बगैर रह नहीं सकता, रह ही नहीं पा सकता। जितना मर्जी कुछ करे, उस रस के बिना वो व्यक्ति रह नहीं सकता। ऐसे गोविंद की भक्ति की रसधारा है। एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों का जब भाग्योदय होता है तो ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण में रुचि हो पाती है, अन्यथा नहीं हो पाती। ऐसे सुंदर ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान गोविंद की कृपा से ही संभव हो पाते हैं। भागवत की कथा कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। ठीक है, थोड़ा मनोरंजन हो जाए, इस दृष्टि से जो लोग सुनते हैं वे तो अपराध करते हैं। ये तो हिंदू वैदिक वाङ्मय का सर्वोत्तम ग्रंथ है। इस भावना से सुने कि हमारे जीवन की किंचित परिवर्तन आए, गोविंद के चरणों में हमारी निष्ठात्मक प्रीति बने। इस भाव से सुनी जाने वाली कथा बड़ी प्रभावी होती है। श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति क्या है, उस कथा के श्रवण के नियम क्या हैं, क्यों सुनी जाती है भागवत की कथा, क्या होता है इससे सुनने से, इन बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया जाए उसे हम भागवत मातम कहते हैं। भागवत जी के मातम का यहाँ वर्णन करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण तो आपको 7 दिन तक याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कथा श्रवण में श्रीमती निंद्रा देवी कोई व्यवधान ना खड़ा कर दे, इसके लिए तुम्हें जय श्री कृष्ण तो जरूर बोले। एक बार भगवान राम जब राज्याभिषेक हो गया तो श्रीमती निंद्रा जी रोती हुई आई और बोली कि मैंने आपके बैकुंठ में भगवान ताला नहीं लगवाया तो मेरा भी नाम निद्रा नहीं है। राम जी ने कहा देवी पर ताला तुम लगवाओगी कैसे? बोले ये बताओ तुम्हारे बैकुंठ में जाते कौन है? बोले बैकुंठ में तो वही जाते हैं जो कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान नाम स्मरण करते हैं, दान पुण्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, वही तो जाते हैं। तो निद्रा ने कहा भगवान जहां भी कथा हो रही होगी, कीर्तन हो रहा होगा, सत्संग हो रहा होगा, प्रवचन हो रहे होंगे, मैं श्रोताओं के सिर पे जाके बैठ जाऊंगी, श्रोता झोंका लेते रहेंगे और व्यास जी कथा कहते रहेंगे। जब कोई सुनेगा ही नहीं तो बैकुंठ में जाएगा ही नहीं, और जाएगा ही नहीं तो खाली गोदाम में तो ताला ही लगवाना पड़ता है। इसीलिए श्रीमती निद्रा कहीं आकर के व्यवधान ना खड़ा कर दे, इसीलिए हर 10 मिनट बाद जय श्री कृष्ण बड़े भाव से बोला। जय श्री कृष्ण बोलो या जय जय श्री राधे, ये भी बोल सकते हो। इससे क्या होता है, जय जय श्री राधे बोलने से क्या कि हमारे जो पाप हैं वो निकल करके हमारी बगल में बैठ जाते हैं, और जैसे ही हम जय जय श्री राधे बोलते हैं तो महाराज वो पाप निकल जाते हैं। तो किसी ने कहा महाराज ये पाप जाते कहाँ हैं? बोले पाप ये वहां जाते हैं जो जय श्री कृष्ण नहीं बोलते। अब बोलो चाहे ना बोलो वो आपकी इच्छा, मेरा क्या जाता है। इसीलिए सब प्रकार करके तो निद्रा देवी कहीं आकर के व्यवधान ना खड़ा कर दे, इसीलिए जय श्री कृष्ण जय जय श्री राधे बोलते रहा। आइए उसी
भगवत रस धारा में प्रवाहित हो रही है, उसी में हम भी चलें कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन की 3 बातें हैं जो बहुत समझने की हैं। ये 3 बातें क्या हैं? ये 3 बातें हैं सत्य, चित्त और आनंद। हम लोग बात बात में कहते हैं ना सच्चिदानंद सच्चिदानंद। ये सत्य सच्चिदानंद, सत्य कहते हैं अविनाशी को। जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में जो बचता है वो भी सत्य ही बचता है। परमात्मा अविनाशी है, वो सत्य है। इसीलिए उस सत्य की हम को सत्य कहते हैं। दूसरी बात है चित्त की। चित्त माने प्रकाश। यानी हम लोगों को कोई पुस्तक पढ़नी है, कोई ग्रंथ पढ़ना है, कोई पत्र पढ़ना है, तो हमको प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, बल्ब ट्यूब की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, साक्षात प्रकाश स्वरूप है, उसे हम चित्त कहते हैं। तीसरी बात है आनंद की। आनंद की परिभाषा बड़ी शास्त्रों में बड़ी विचित्र है महाराज, बड़ी विचित्र वर्णित है। ये आनंद क्या है? तो कहते हैं महाराज, डेवलप पे गद्दे पर शयन करने का नाम आनंद नहीं है। एसी कमरे में विश्राम करने का नाम आनंद नहीं है। अरबों की संपत्ति प्राप्त कर लेना भी आनंद नहीं है। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए अरबों की संपत्ति पाना भी आनंद नहीं है। आनंद तो अंदर की चीज है, बाहर होता ही नहीं, बाहर कहीं मिल ही नहीं सकता। आनंद तो स्वयं अपने अंदर है। आनंद कहते हैं आत्मा के बोध को, आत्मा के ज्ञान को। एक और बात, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबका कुछ ना कुछ उल्टा होता है। जैसे धनवान का उल्टा निर्धन होता है, विद्वान का उल्टा मूर्ख होता है, लेकिन आनंद का उल्टा कभी कुछ नहीं होता। आनंद जो है वो परमात्मा का स्वरूप है, आनंद के ज्ञान का स्वरूप है। आनंद इसलिए सत्य भी श्री कृष्ण है, चित्त भी श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण है। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज आनंद का उल्टा होता निरानंद। मैंने कहा, निरा तो आपने अपनी तरफ से लगाया, आनंद को जैसे का तैसा है। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो विश्व को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं, उसको ले कर देते हैं, जिनकी कृपा विलासता से सारा संसार चलता है। तापत्रे विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को जो विनष्ट करने की जिनमें सामर्थ्य है, ऐसे गोविंद देहिक देविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के ताप हैं, कोई ताप नहीं। आध्यात्मिक ताप, आदि देविक ताप और आदि भौतिक ताप। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनवे न रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। एक भी व्यक्ति संसार में आप ऐसा नहीं बता सकते जो अपनी छाती पे हाथ रख करके ये कह दे कि मैं महाराज सुखी हूं।
मैं सुखी हूं। 5-5 हजार करोड़ का टर्नओवर करते हैं, 200-200 करोड़ का टर्नओवर महीने में करते हैं, लेकिन खाते कहाँ हैं? मूंग की दाल के साथ रूखा फुल्का। मैंने कहा सेठ जी ये आप क्या कर रहे हैं? इतना सब वैभव और मूंग की दाल के साथ में सूखा फुल्का। बोले महाराज डॉक्टर ने मना किया है, रोटी चुपड़ करके खाऊंगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अरबों की संपत्ति है लेकिन रूखा फुल्का खाते हैं। क्या फायदा ऐसी संपत्ति का? क्या फायदा ऐसे धन का? और कोई धनवान रहे तो दास, बेचारा मजदूर दिन भर मजदूरी करता है, बड़े बड़ी मल्टी स्टोर बिल्डिंगों पर डिस्टम्बर करता है, जान में जोखिम में डाल करके करता है। शाम को 500 रुपया मिलता है कि बेटे को खिलाए, कि पत्नी को खिलाए, कि कमरे का किराया दे, क्या करे? किसी को सुख नहीं है। सुख यदि किसी को है तो वो भैया केवल राम के दासों को है। सुख तो केवल गोविंद के कीर्तन में है, कन्हैया के नाम में है, और कहीं सुख नहीं है। कि कबरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होय। धनी तो वही है जिसके पास राम नाम का धन है, गोविंद के नाम का धन है, जिसने कमा लिया है। और कौन धनी हो सकता है महाराज? आध्यात्मिक ताप, आद देवे आद भौतिक ताप, तीनों को विनष्ट करने के जिन श्री कृष्ण के नाम में शक्ति है, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत जी के देव तो श्री गोविंद ही है ना, इसलिए भागवत मातम के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण की ही वंदना की गई। आदरणीय सुखदेव जी का वंदन किया। जिन आचार्य सुखदेव जी ने जन्म लेते ही सन्यास ग्रहण किया, सीधे वन की ओर चले जा रहे हैं महाराज। पुत्र 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 कहते हुए महर्षि वेदव्यास जी जिनके पीछे चल रहे हैं, परंतु शुक्राचार्य सुखदेव को लौटा करके लाने में जिनमें सामर्थ्य नहीं रही, ऐसे परम वंदनीय सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को हम वंदन करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। जैसे सज्जनों, जैसे हम इस पवित्र भूमि पर, पंजाब की पवित्र भूमि पर बैठ करके हम भागवत श्रवण कर रहे हैं, कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए, ऐसे ही पुराणों की विद्या के लिए परम एकांत, परम शांति का स्थान जो है उसे कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र। आइए हम उस नैमिषारण्य क्षेत्र में चलें, जो बड़ी पवित्र भूमि है। 88,000 संत जन जहाँ पर विराजमान हैं, और वे सभी ऋषि ग्रस्त ऋषि हैं। उन्हें हम कहते हैं शौनकादि ऋषि, जिनकी बड़ी लंबी उम्र है। एक संत की उम्र इतनी लंबी कि जिनके जीवन में कितनी बार इंद्र बदल चुके। एक सदग्रस्त इतनी लंबी उम्र वाले जो जीवन की कई चतुर्युगों को देख चुके हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कितने बदल चुके हैं। ऐसे वो 88,000 संत जन अपनी नित्य कर्म से निवृत्त होकर के प्रातः काल जब बैठे थे, तो बस उन संतों की मंडली के में श्री सूत जी का आगमन हो गया महाराज। ये सूत जी महर्षि के वेदव्यास के परम प्रिय शिष्य हैं। अब जैसे ही सूत जी आए तो 88,000 ऋषि बैठे हैं।
जिनकी उम्र है हजारों वर्ष लंबी, लेकिन सूत जी उनकी मंडली के मध्य में पधारे तो वो हैं केवल 20 वर्ष की आयु वाले। लेकिन 20 वर्ष की आयु वाले परम युवा सूत जी को देख करके सभी संत जन खड़े हो गए। महाराज आइए भगवान, आइए प्रभु पधारिए, बड़ी कृपा की आपने। सोनकादि 88,000 ऋषियों के इस व्यवहार को देख करके सूत जी बड़े संकोच में पड़ गए।